बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि ये IBS सॉफ्टवेयर जो है ये क्यों सेंट्री की दुकानों के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जो कि आम डिपार्टमेंटल स्टोर और मेडिकल स्टोर के सॉफ्टवेयर से कैसे हट के है। आमतौर पे ये पाकिस्तान में रूटीन चल रही है कि जो कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है उसे एक ही सॉफ्टवेयर मेडिकल स्टोर वाला, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला सेंट्री की दुकान को दे देते हैं, जबकि सेंट्री का बिजनेस जो है वो बिजनेस मॉडल जो है वो टोटली डिफरेंट है। इसके लिए इसमें इसमें जो है वो ब्रांड वाइज काम हो रहा होता है, इसमें रेट लिस्टें होती हैं, इसमें डिस्काउंट परसेंटेज होती है, इसमें टोटली डिफरेंट बिजनेस है। जबकि हम एक ही सॉफ्ट डिपार्टमेंटल स्टोर वाला सॉफ्टवेयर ही हम सेंट्री की शॉप पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाबी से ऑपरेट ही नहीं हो सकता। आपको मैं IBS सॉफ्टवेयर के बारे में बताता चलूँ। ये 20 साल से सॉफ्टवेयर हम इसे नए नए वर्जन इसके बना रहे हैं, और अब इसका काफ़ी जो है वो लेटेस्ट वर्जन हमने रिलीज़ किया है जिसका नाम IBS है, और इसमें सेंट्री के हवाले से बेशुमार फीचर हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने इसको रेट लिस्ट वाइज मैनेज किया हुआ है। अब हमने इसको ना इस सॉफ्टवेयर सबसे पहले रेट लिस्ट वाइज मैनेज किया, और रेट लिस्ट कैसे बनी है, पॉपुलर ब्रांड है, पहले हमने कैटेगरी दी है, कैटेगरी PPRC है, फर्ज करें कैटेगरी PPRC सिलेक्ट हम करते हैं, और ब्रांड यहाँ पे हमने पॉपुलर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें सारे हमारे PPRC पॉपुलर PPRC आ गया। ठीक है, अब ये हमने पूरा ब्रांड ब्रांड जो है ब्रांड वाइज हमने इसकी लिस्ट खोलनी, इसकी आइटम में खोलनी। अब हर आइटम के मुताबिक साइज डले हुए हैं। ठीक है, और साइज वाइज जो काम है वो आगे उसके यूनिट डले हुए हैं। इस सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटी है कि आप रेट चेंज करेंगे, आप साइज वाइज रेट चेंज करेंगे, जबकि आपकी बहुत सारी आइटम है, 10,000 के करीब आइटम है, इसमें ऑलरेडी 10-15 आइटम सेव है। हर साइज का रेट आप अलग मेंशन करेंगे, और इसमें एक और फीचर भी है कि एक एक आइटम का यानी कि साइज का आप 5-5 रेट डिफाइन कर सकते हैं। अक्सर औकात दुकानों पे ऐसा होता है, रिटेल के कस्टमर का अलग रेट होता है, कॉन्ट्रैक्टर का रेट अलग होता है, होलसेल का रेट अलग गया है, परचेज का रेट अलग गया है। इसमें ये भी फीचर है एक्स्ट्रा कि इसमें हमने 5 रेट की ऑप्शन दी है, जबकि किसी और सॉफ्टवेयर में आपको इंशाल्लाह ऐसी रेट नहीं मिलेगी। फिर आप ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्काउंट डाल के रेट कम भी कर सकते हैं। अगर रेट लिस्ट चेंज हुई है तो आपको बार बार रेट नहीं चेंज करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे डालेंगे भाई 10% मेरा बढ़ गया, 10% आप बढ़ा सकते हैं। 10% कम हुआ है, -10% कर दें, कम हो जाएगा। तो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में आप डाटा कॉपी भी कर सकते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स बनाए गए हैं ताकि जो ना कस्टमर को आसानी पैदा हो। अब इस तरह हमने इसमें इस सॉफ्टवेयर में हमारे बेशुमार ब्रांड ऐड है, जैसे IL, PPRC, पार्क नाइट, बहुत सारे ब्रांड ऐड हैं। और ख़ास तौर पे कैटेगरी में भी जिस मर्जी कैटेगरी में आप जाएं उसमें आपको आइटम मिल जाएगी। ठीक है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर हमारा हम लोग आते हैं तो आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी आइटमें डालने के लिए। ठीक है, इस तरह इसमें अकाउंट्स भी बन रहे हैं, इसमें इन्वेंट्री भी बन रही है, इसमें कैश बुक भी है, हर चीज़ इसमें मौजूद है। लेकिन हम आपको सिर्फ आज जो है ना वो मेन चीज़ें बताएंगे। ये आपको ओवरव्यू थोड़ा देते हैं एकदम से, ताकि टाइम कम से कम लगे आपका। हाँ, हमारे इस सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप अगर एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे पॉपुलर में भी एस्टीमेट दो, मुझे IL PPRC में दो, मुझे मेनास में भी दो, मुझे टूथब्रश में दो, 4 एस्टीमेट आपको बनाने पड़ेंगे। जबकि हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटो फीचर, अब देखें इसमें हमने फीचर डाला क्या हुआ इसमें। सबसे ये इसमें जो अहम फीचर है ना, जो लोग बहुत पसंद करते हैं, इसमें ये कि आपने फर्स्ट करें कस्टमर आया, उसने कहा मुझे पॉपुलर में भी आप दें एस्टीमेट, मुझे आप टूथब्रश में भी दें, मुझे IL में भी दें, मुझे आप ड्यूरा में भी दें, मुझे मिनास में भी दें, तो 5 एस्टीमेट बन जाएंगे। तो 5 एस्टीमेट बनाने में आप कम से कम 1-1.5-2 घंटा लग जाएगा। तो आपने यहाँ पे करना कि हमारे सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक एस्टीमेट आप बनाएंगे, एक एस्टीमेट आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। कॉपी के बटन से आप कन्वर्ट करेंगे, कॉपी इसकी बन गई, उसके बाद आप ब्रांड कॉपी कर लेंगे कि इस ब्रांड से मैं चाहता हूँ ये मेरा पॉपुलर ब्रांड है, पॉपुलर PPRC कन्वर्ट हो जाए। ये तुर्कमेनिस्तान में और जितना डिस्काउंट चल रहा है, ये 37% यहाँ पे लिखा हो, जितना डिस्काउंट चल रहा है वो लिख देंगे। तुर्कमेनिस्तान में जितना चल रहा है, लेट्स सपोज 40% चल रहा है। ठीक है, हमने कन्वर्ट का बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक आपने देखा कि ऑटोमेटिक वो ब्रांड कन्वर्ट हो गया, और उसके रेट भी तुर्कमेनिस्तान में लग जाएंगे, और डिस्काउंट हमने खुद मेंशन कर दिया। यानी कि इससे आपकी कंपनी, अगर हमने 5 बनाने हैं, 5 आपने यानी कि एस्टिमेट बना के देने मुख्तलिफ ब्रांडों के, तो आपका जहाँ 1 घंटे में काम होना था वहाँ आपका 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक हो, अब हम आपको बताते हैं सेल्स के अच्छे फीचर,
क्योंकि सेल ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में। सेल में सबसे पहली बात यह है कि हमने ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। पहली बात यह कि आप ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें अगली जो नेक्स्ट लाइन आपकी आएगी उसमें आपको ब्रांड मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ब्रांड सॉफ्टवेयर उठा रहा है, इंटेलिजेंट नहीं। अगर आपने चेंज करना आप चेंज कर लें। और इसमें यह फ़ायदा भी है कि ये मल्टी यूनिट सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप अगर चाहें तो ये सॉफ्टवेयर ये मल्टी यूनिट है, यानी कि आप पाइप बेच रहे हैं, आप बेशक लेंथ में बेचें, बेशक आप फुट में बेचें, ऑटो कन्वर्ट आप करके देगा। इस तरह टाइलों में आ जाते हैं, टाइल भी अगर आप काम करें टाइलों का, तो टाइल अगर आप फुट में बेच रहे हैं, मीटर में बेच रहे हैं, बॉक्स में बेच रहे हैं, ऑटो कन्वर्ट करेगा सॉफ्टवेयर, ऑटो कन्वर्ट करके आपको देगा। उसके अलावा इसमें एक सबसे अच्छा फीचर ये कि आपने आइटमें मेंशन कर दी, उसके बाद डिस्काउंट आपने मेंशन करना है ब्रांड वाइज। आप एक एक ब्रांड को डिस्काउंट लगाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। नीचे हमने ऑप्शन दी हुई है कि भाई ये पापुलर को आप पापुलर पीपीआरसी को आप डिस्काउंट लगा दें, फर्ज करें पापुलर यूपीवीसी है, पापुलर यूपीवीसी को आपने डिस्काउंट लगा दें। यहाँ पे आप डिस्काउंट लगाते हैं, फर्ज करें 40%, ये 40% अपना ही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली 40% डिस्काउंट होगी। और फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप कई दफ़ा कस्टमर को दे रहे होते हैं, वो भी आपने अगर मेंशन करना है, वो अगर वो फर्क करें 2% है या 1% है, वो यहाँ 1% मेंशन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेंशन हो जाएगा। इस तरह इसके बिलिंग के फॉर्मेट बेशर हमने बनाए हैं, जैसे उर्दू इनवाइस प्रिंट हो रही है, इस तरह आपकी इंग्लिश इनवाइस भी प्रिंट, हमने इनवाइस बनाई हुई है ताकि जो है ना वो कस्टमर जो डिमांड करे, आप A5 कोई करता है, कोई A4 करता है, कैश इनवाइस बनी हुई है आपकी कि कैश इनवाइस जो है वो उस कैश कस्टमर के लिए आमतौर पर लोग निकालते हैं, वो भी इसमें बनी है। हमने इसमें भी ब्रांड कॉपी की ऑप्शन बनाई हुई है। यहाँ पे आप बिल बना रहे हैं, आप पापुलर के साथ आप कोई और बिल तुकमास बना जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट आपको कर देगा, वही जो एस्टीमेट वाली ऑप्शन है। ठीक है, इधर मल्टी रेट लिस्ट, हाँ मल्टी रेट लिस्ट भी यहाँ पे आइए देखें कि आप 5 रेट लिस्टों पे आप इनवाइस बना सकते हैं। जो आप इसके अलावा देखें, आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो बताता है आपको मेरा मोबाइल नंबर ये है, मुझे बिल निकाल के दें, या बिल मेरा ये बना हुआ था, तो आपको मोबाइल नंबर बताता है कस्टमर, ये देखें 0300 4431494, ये उसने बताया, सर्च का बटन हुआ, ये नहीं उसका बिल ऑटोमेटिक आ गया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेहनत करने की, सर्च करने की, ये बिल आ जाएगा। इस तरह इसमें कस्टमर्स की बेशुमार रिपोर्ट्स भी हैं, आप देखना चाहते हैं ये मेरी परचेज रेट समरी क्या है, किस रेट पे मुझे ये परचेज पड़ा, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस भी सामने नज़र आ रहा है, प्रॉफिट लॉस आप हाइड करना चाहें तो हाइड की भी ऑप्शन बनी हुई है। एस्टीमेट से आप बिल, एस्टीमेट आपने बनाया, आप एस्टीमेट को बिल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इधर एस्टीमेट नंबर देंगे, वो बिल में ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डिस्काउंट समरी, जैसे डिस्काउंट समरी, इसके अलावा इसमें परचेज ऑर्डर की ऑप्शन भी है। सेल पे बैठ के आप परचेज ऑर्डर अपना जनरेट कर सकते हैं, सेल पे बैठ के कि एक बंदा आपको सेल का ऑर्डर दे गया, आपने परचेज में भेज देना, क्योंकि आपके पास माल नहीं पड़ा हुआ, आप कंपनी से मंगवा लेते हैं, परचेज ऑर्डर हो जाएगा वो। इस तरह सेल रेट समरी है, बिल लिस्ट, आप जितने दिन में बिल बनाए हैं आपकी लिस्ट आ जाएगी, मैंने इतने बिल बनाए हैं एक दिन में। इस तरह के बेशुमार इसमें फीचर ऐड किए हुए हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इसके अलावा इसमें थर्मल प्रिंट की ऑप्शन भी है कि आप अगर कोई लोग थर्मल प्रिंट निकालना चाहते हैं, जो छोटे प्रिंटर भी निकालते हैं जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, इसमें हम बोलना चाहते हैं कि बिलिंग जो है ना करना इंतहाई आसान है। पहले आपने सिटी सेलेक्ट की, फिर आपने कस्टमर सेलेक्ट करनी है, कस्टमर के बाद आप ब्रांड पे आ जाएंगे। ब्रांड, अगर आपको एक आइटम का ब्रांड पता है, आपने पापुलर का बिल बनाना है, फर्ज करें पापुलर पीपीआरसी का बिल बनाया, अगले नेक्स्ट बॉक्स में उसकी जो है ना वो आइटम्स आ जाएंगी, फालतू आइटम नहीं आएगी। इसका ये फ़ायदा कि आपको आइटम ज़ुबानी याद नहीं रखनी पड़ी, ऑटोमेटिक आइटम एल्बो 45 किया तो उसमें नेक्स्ट बॉक्स में उसकी साइज़ आ जाएंगी जी, 25 mm का बना दिया बिल, और यहाँ पे हमने तादाद दी और बिल बन गया। इस तरह अगली आइटम आ जाएगी जी, एंड कैप आ गया, उसका साइज़ आ गया, उसका क्वान्टिटी आ गई, यानी कि इसमें आपको आइटम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रांड देंगे आप, ब्रांड देंगे, उसके साथ आइटम आ जाएगी, आइटम देंगे तो उसके रेलिवेंट साइज़ आ जाएगा। इसमें कोई भी अननोन बंदा बैठ के बिलिंग कर सकता है, इसमें आपको ना आइटमें याद रखने की ज़रूरत है, ना आपको कोड लगाने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़। सर्चिंग इतनी ईजी है कि आप, और ये सर्चिंग भी इसमें हो सकती है, F3 से आप सर्च खोल लेंगे तो आपको सर्च करके आपको आइटम लेना चाहें आप सर्च करके भी ले सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, शुक्रिया।
अब जो ना आपको हम जनरल फीचर्स के बताएंगे, कैश और स्टोर और अकाउंट्स थोड़ा बहुत ना, ताकि आप उसका वो भी आइडिया हो जाए आपको। इसमें कैश बुक की ऑप्शन भी है, जैसा कि कैश किसी पार्टी से हमें कैश आता है उसे हम रिसीव करेंगे कैश रिसीव में आके। फिर अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम उसे कैश पेमेंट करेंगे कैश पेमेंट के वोचर में जाके। तो ये बाकायदा हमारी कैश बुक हमारी मेंटेन हो रही होगी बैकएंड पे कि हमारे पास कितना कैश आया कितना गया, कितना हमारे पास कैश बुक में कैश का बैलेंस पड़ा है या किस अकाउंट में भी पड़ा है, ऊपर अकाउंट नंबर देंगे हम। फिलहाल ये कैश बुक का अकाउंट आ रहा है कैश इन हैंड का टेट्रा 9, ज़्यादातर इसी में काम होता है। अगर कोई जैज़ कैश वगैरह का अकाउंट होता है तो वो उसे भी हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्टॉक भी इसमें मेंटेन करते हैं। परचेज हमने कहाँ से करनी है, परचेज में आगे परचेज इनवाइस। इसमें परचेज हम करेंगे हमारा स्टॉक इन हो जाएगा जैसे, और परचेज रिटर्न करेंगे तो हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा। तो वो डेली बेस पे यानी कि उसे माइनस प्लस करता रहेगा। और ये स्टॉक की रिपोर्ट्स हम कहाँ से देखेंगे, वो हम देखेंगे रिपोर्ट्स में आके इन्वेंट्री में आके आइटम समरी में वो हमें बताएगा जी सिर्फ समरी उसकी स्टॉक की, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें ऑप्शन बनी हुई है। स्टोर वाइज भी हम देख सकते हैं अपना स्टॉक, ब्रांड वाइज भी देख सकते हैं, उस ब्रांड की एक आइटम और एक साइज का भी देख सकते हैं। और अगर हम सिर्फ एक साइज का देखना चाहें, उसमें ओवरऑल ब्रांड आ जाए और साइज से एक ही हो, तो उसका भी हम स्टॉक देख सकते हैं। जैसे कि देखें एक ही साइज है और ब्रांड इसमें काफ़ी सारे आ रहे हैं। ये देखें टाइल की रिपोर्ट्स अलग से बनी हुई है, यूनिट वाइज अलग रिपोर्ट बनी हुई है। फिर इसमें रेट लिस्ट वाइज रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, अलग अलग रेट लिस्ट 1 2 3 4 5 वैल्यू वाइज, यानी कि फिर लास्ट परचेज पे क्या था जी, एवरेज पे क्या था, इसका स्टॉक की वैल्यू क्या बनती है, ये एवरेज पे है। अब ऐसे ही आपको बताता चलूँ कि इसमें स्टोर लेजर की ऑप्शन भी है। स्टोर लेजर में हमें वो डिटेल से बताता है, यानी कि किस टाइम में ये स्टॉक आया, किस तरह आया, किस वोचर के थ्रू आया, और ये किस पार्टी से हमने परचेज किया या किसे सेल किया जो आउट हुआ है। मुकम्मल ये उसकी तफसील हमें बताएगा, ठीक है। और इसमें एक हमारे पास डैशबोर्ड की ऑप्शन भी है। रिपोर्ट्स में आएंगे अकाउंट रिपोर्ट्स, ये अकाउंट लेजर डैशबोर्ड। इधर हम अपना अकाउंट नंबर ऐड कर देंगे जिस अकाउंट का हमने देखना होगा डैशबोर्ड। जैसा कि हम कोई किसी कस्टमर का अकाउंट पकड़ के ले आते हैं, ये देखें 177 का देख लेते हैं। डेट हम कर देंगे इसकी सिलेक्ट कि किस डेट से हमने देखना है। नीचे जनरेट का बटन दबाएंगे तो ये उसके उस डेट के दौरान के जितने भी यानी कि इन एंट्रियाँ होंगी, इन आउट होगी, जो भी कैश की एंट्री जेवी शेवी जो भी होगी उसकी एंट्री वो आपको इधर शो करवा देगा। तो इस पर आप जब ऐसे डबल क्लिक आगे करेंगे तो ये आपको उस एंट्री पे भी पहुंचा देगा। जैसा कि उसने ये एंट्री ओपन कर दी कि इस टाइम में ये एंट्री हुई है, और ये देखें ये सारी उसकी ओवरऑल एंट्रियाँ आ रही हैं जी। ये हमारे सॉफ्टवेयर में ओवरऑल डैशबोर्ड बना हुआ है सॉफ्टवेयर का कि क्या इसमें, ये देखें ये ऊपर डेट दी हुई है हमने फ्रॉम टू कि क्या इसमें अभी तक है, यानी कि देखें रिसीवेबल कितने हमारे पास, डेड कस्टमर कितने, रिकवरी अभी 0 है, सेल कितनी है, कैश कितना पड़ा हुआ है, करंट स्टॉक वैल्यू, ठीक है, मार्जिन है, परचेज, पेमेंट्स, पेएबल्स, नॉन मूविंग आइटम इतनी वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेंस, एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस,